आज की बड़ी खबर असम से, जहां चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। बरपेटा में आयोजित एक विशाल चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा तंज कसते हुए कहा, इस बार कांग्रेस की हार का शतक लगेगा। जी हां, पीएम मोदी ने साफ कहा है कि असम की जनता इस चुनाव में दो बड़े फैसले लेने जा रही है। पहला, असम में बीजेपी एनडीए की हैट्रिक जीत, और दूसरा, दिल्ली में बैठे कांग्रेस के शाही परिवार के नामदारों की हार का शतक। पीएम मोदी के इस बयान ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी नेशन फर्स्ट के मंत्र के साथ काम करती है और मां भारती की सेवा में समर्पित है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत बनाना है, जबकि कांग्रेस कभी जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर नहीं जाती। पीएम मोदी ने कहा कि हम साफ नीयत से जनता को बताते हैं कि हमने क्या किया है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति हमेशा शॉर्ट टर्म फायदे और भ्रष्टाचार पर केंद्रित रही है। पीएम मोदी ने असम की जनता से अपील करते हुए कहा कि उनका हर वोट विकसित असम के निर्माण की नींव को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी असम को उस बुलंदी तक ले जा रही है जिसका यहाँ के लोग हक रखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में असम को डर और अस्थिरता से बाहर निकालने का काम किया गया और आने वाला दशक असम को आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने का होगा। किसानों के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब धान किसानों को केवल 4 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी मिला था, जबकि 2014 के बाद उनकी सरकार ने किसानों को 16 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि साफ है कि कांग्रेस कभी किसानों का भला नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी बताया कि 2013 में धान का एमएसपी 1300 रुपए प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़कर करीब 2370 रुपए हो गया है। साथ ही असम की बीजेपी सरकार भी किसानों को अतिरिक्त लाभ दे रही है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। इसी दिशा में सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है, जिसके तहत संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। साथियों, सत्ता के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है और असम को इसका बहुत नुकसान हुआ है। हमारे बोडो समाज की हुदुम पूजा और कोज राजवंशी समाज का बाथो, ये प्रकृति, संस्कृति और आस्था के तालमेल का शानदार उदाहरण है। बारपेटा का तो हमारे पवित्र सत्रों की भूमि भी कहा जाता है। श्रीमंत शंकर देव जी, माधव देव जी, दामोदर देव जी, हरिदेव जी, ऐसे गुरुओं की परंपरा पूजनीय है। ये हमारी आस्था है, लेकिन कांग्रेस ने तो हमारी आस्था को भी घुसपैठियों को सौंप दिया था। हमारे पवित्र सत्र की हजारों बीघा जमीन पर कांग्रेस ने घुसपैठियों को कब्जा करने दिया था। यहां बरपेटा सत्र की बहुत बड़ी जमीन भी अवैध कब्जे में थी। साथियों, कांग्रेस ने असम की जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए। बीजेपी एनडीए ऐसे हर अवैध कब्जों से असम को मुक्त करा रही है। और अब हमारी सरकार असम की मूल संतानों को, जनजातीय समाज को, चाय बगान के साथियों को जमीन के अधिकार दे रही है। हजारों बीघा जमीन के पट्टे असम के ऐसे लाखों जरूरतमंद परिवारों को दिए गए। साथियों, आपको बहुत सावधान और बहुत सतर्क रहना है। कांग्रेस खुलकर घुसपैठियों का साथ दे रही है। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? पूरी ताकत से बोलाइए, घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? कांग्रेस अवैध कब्जे के खिलाफ
कार्रवाई का विरोध कर रही है। कांग्रेस असम में ऐसा कानून बनाने की बात कर रही है जिसके बाद घुसपैठिया शब्द बोलने वालों को भी जेल हो जाएगी। बताइए, ऐसा कानून मंजूर है क्या आपको? कांग्रेस कानून में ही घुसपैठियों को पीड़ित घोषित कर देगी और यहां की जो बहुसंख्यक मूल संतानें हैं, जनजातियां हैं, उन पर हमेशा जेल का खतरा मंडराता होगा। अपने हर इंटरव्यू में, भाषण में ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ऐसे असम विरोधी कानून की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए साथियों, बीजेपी को दिया आपका वोट असम को सुरक्षा देगा, असम की पहचान बचाएगा। आपना लोके बीजेपी का दिया वोटे अहोमोर पुरखा दिबो, अहोमोर पोरिचोय बचावो। पीएम मोदी ने बताया कि देश की महिलाओं ने इस अधिकार के लिए 40 साल तक इंतजार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को इसका लाभ मिलना शुरू हो। इसके लिए 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की गई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कभी भी लंबी अवधि का विजन नहीं रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच सिर्फ तत्कालिक फायदे और सत्ता तक सीमित रही, जबकि बीजेपी विकसित भारत और विकसित असम के बड़े लक्ष्य के साथ काम कर रही है। तो कुल मिलाकर असम की इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ विकास, किसानों और महिलाओं के लिए मुद्दों को उठाया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला भी बोला। अब देखना होगा कि पीएम मोदी के ये बयान और दावे चुनावी नतीजों में कितना असर डालते हैं।